आज हम करेंगे सॉल्यूशन पेपर 19-20 का। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सवाल तो आपको सारे करवा दिए हैं, प्रैक्टिस इन पेपर्स की भी आपको करवा दी है। दोबारा एक बार और आपके लिए करा रहे हैं, ये तो ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 19-20 का पेपर है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि इनको बताइए सीसी बेटा कितना होता है 200। जल्दी से 200 लिखिए, माइनस कितना है बेटा ये 125। वेरी गुड। अब इसको माइनस करेंगे बेटा कितना बचेगा 75। कौन सा लिखा हुआ है सी वाला लिखा हुआ है। सी वाला है, बी वाला लिखा हुआ है, ये वाला है बी वाला। श्योर, देख लो क्या भाई नया सही है। अच्छा सही है, तो चलो ये नहीं है भाई, ये वाला है। बच्चे कह रहे हैं हमारे हमसे ज़्यादा काबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसर किसे कहते हैं एक बढ़ाकर। एक बढ़ा के बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। बी वाला आएगा कि सी वाला आएगा, कौन सा आएगा बेटा। काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बी वाला आएगा। इसको प्लस करना है, जल्दी से बताया कितना आएगा 600.706 है। सिंपल सी बात। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगी, तो डेसिमल फॉर्म हमारी इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, प्रोडक्ट बताना है बेटा इसका। ये तो बहुत देर में होगा मल्टीप्लाई है, ऐसे तो करेंगे 1 0 0 0 0, फिर इसको लिखेंगे 2 0 0 1 2, ऐसे तो लिखेंगे बेटा है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलो 0 बढ़ा लो इसमें। 0 बढ़ाएंगे तो कितने 0 बढ़ जाएंगे इसमें 4 है तो 4 बढ़ जाएंगे। पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद। 3 के बाद पॉइंट लगाया, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 200 और 120 सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताइए जल्दी से कौन सा बड़ा। ये बड़ा है बेटा कि ये वाला बड़ा है, जल्दी बताओ। अरे मैं बताओ बेटा कौन सा बड़ा है, ये वाला कि ये वाला 2.01, क्योंकि आपको सेकंड प्लेस देखनी है 1 है, यहाँ पे क्या सेकंड प्लेस पे 0 है, तो कौन सा बड़ा हो गया ये वाला। कौन सा ऑप्शन आएगा सी वाला। 40 ग्राम और 40 मिलीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बेटा मिलीग्राम में ये तो पहले से ही है। इसको 4 ये 40 का कितना हो गया, ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं ग्राम में 1000, तो 1000 में कितने 0 बढ़ जाएंगे 3। 40 आपका 40 बेटा। ऑप्शन बताओ जल्दी से कौन सा होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिनट होंगे एक महीने में किसके। ओहो बच्चे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक महीने के पूरे मिनट निकालने हैं, तो बेटा क्या करना है, सिंपल सा है। महीने में कितने दिन होते हैं इसमें 31, इसमें कितने होते हैं, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा। 31 दिन हो गए। एक दिन में कितने घंटे 24 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर कितने 60 मिनट में कन्वर्ट करना है ना। बस ये हो गया आपका सीधा। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा डी वाला आएगा। श्योर, चलो भाई बच्चे कह रहे हैं हमारे, तो हम लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट करना है 5 घंटे 50 मिनट, तो 5 घंटे। इस वाले सवाल को ध्यान से देख लेना, घबराना नहीं है, किसी भी दिन का हो या महीने का हो ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 31 दिन, एक दिन में कितने घंटे 24। 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है बस। 1 साल के 10 साल का निकाल सकते हो। फिलहाल ये 5 घंटे और ये क्या है हमारे पास मिनट, कितना लिखा हमने जल्दी से 50 मिनट। दूसरा क्या है हमारे पास 3 घंटे और 34 मिनट। बताओ बेटा जल्दी से 6 1 2, तो 2 घंटे और 16। कौन सा ऑप्शन है बेटा ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बिल्कुल सही बात, जिसका 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी 90 आ रहा है दोनों एंगल का सम, तो कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं 180। वेरी गुड। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम करके देखना पड़ेगा। ये टोटल कितना हो गया बेटा 90। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये वाला जोड़ना जरा बेटा 100 हो गया है ना, 100 हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। इसका भी सम करेंगे तो कितना बैठेगा 80 नहीं है। इसका पहली बात तो एक ही ऑप्शन सही होता है ना, तो एक ही ऑप्शन मिल गया आपको 90, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेक्टेंगल का एरिया कितना है 200,
लेंथ दे रखी है, फिर वही सवाल, चौड़ाई निकालनी है। क्या करोगे बेटा? डिवाइड करेंगे, जल्दी से डिवाइड कर दीजिए। 2208 को 16 से डिवाइड करोगे, 2 8 16, कितना 0, 2 से फिर काट दो और 4 से इसको कर दो बेटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? बी वाला। वॉल्यूम फिर निकालना है, साइड बताओ क्या करेंगे, जल्दी से बताओ फटाफट। साइड इंटू साइड, तीनों का मल्टीप्लाई कर ले, कितना आएगा हमारे पास? 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% बताओ 75 का। 75 बटे 100 इंटू 15 बटे 100 सॉरी, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 75 से। फाइंड द नंबर हुज, नहीं गलत बेटा, हमने गलत कर दिया। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, हाँ देखो बच्चे में बता रहे हैं ज़्यादा, सही बात है, बच्चों को इतने परफेक्ट तरीके से रटे हुए हैं सवाल कि वो मेरी गलती बता रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे करें वो नंबर बताओ जिसका 15% कितना हो जाए। तो क्या करना है बेटा? 15% किसका? x का कितने के बराबर है? 75 के बराबर। अब क्या करना होता है? बिल्कुल सही बात, जो ऊपर है वो कहाँ ले जाएंगे? डिनोमिनेटर में। यानी x बराबर 75, 15 का जाएगा बेटा नीचे और 100 ऊपर चला गया। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। 15 पंजे 75, 500 500 500 500 है, सिंपल। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस 800 है, सेलिंग प्राइस 500 है। खरीदा 800 का, 500 का बेच दिया, फायदा हुआ या नुकसान? अरे फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? अच्छा तो नुकसान कितना रुपए का हुआ ऐसे बता दो? 300 का। उसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे? नीचे क्या लगाएंगे? 800 लगाएंगे या 500? सीपी 800 हमारा कितना है? 800। सीपी हमारा लगाना है, हमेशा ज़्यादा हो जाए कम हो वो हमें मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 0 से 2 0, जल्दी से काट देते हैं। 4 कितना हो गया? 150। 2 2 4, 2 7 2 5। अब इसको 75 का आधा कितना होगा? 75 का आधा बैठता है आपका 37.5 बैठेगा। इसको और डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? प्रॉफिट गलत, लॉस हो गया। प्रॉफिट नहीं, लॉस पे लगाए। सबसे बड़ा कहाँ गया? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको कहते हैं, चलिए बताओ? टाइम मीटर। वेरी गुड। कंप्लीट सीरीज करो, कंप्लीट सीरीज करनी है। देखो यहाँ पे 63 45, फिर 65 45, फिर 66 45। बेटा कौन सा नंबर गायब होगा बीच में? 64 आएगा, जाहिर सी बात है, नंबर ये वाला तो सही है। 64 45। लाइन में कितने एंड पॉइंट, जल्दी बताओ? नो एंड पॉइंट। फ्रैक्शन में इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए। कैसे करते हैं बेटा? 5 2 10, क्या बचा? 7, 5 एकम 5, बचा कितना? 2। तो हमारा 21, ऊपर क्या जाता है? रिमाइंडर, और नीचे क्या जाता है? 5। ऑप्शन कौन सा है बेटा? नन ऑफ दीज। ये है ही नहीं है, ऑप्शन है कभी भी नहीं है ना, तो नॉन ऑफ दीज आएगा। वैसे अगर ये ऑप्शन होता तो ये लगा देते। प्राइम फैक्टर बताओ 42 का ग्रेटेस्ट। फिर वही देखो प्राइम फैक्टर। अभी मैंने शॉर्ट तरीका क्या बताया? प्राइम नंबर ढूंढना है आपको। क्या ये प्राइम नंबर है? लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो है नहीं ऑप्शन। 21 भी आपको पता 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब प्राइम नंबर या तो 7 है या 3 है, सही बात है। अब ये बताओ, बड़ा तो 7 है, 7 से डिवाइड करके चेक करो, हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब बड़ा वाला कौन सा है प्राइम फैक्टर इसका? अब फैक्टर का मतलब आपको पता है क्या होता है? जो डिवाइड कर दे किसी नंबर को तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। 480 मिनट को घंटे में बदलो बेटा, क्या करोगे? 60 से डिवाइड, 0 से 0 6 48, 8 घंटे हो गए। लो हो गया। लेंथ ऑफ सर्किल क्या कहलाती है, जल्दी से बताओ? सर्कमफ्रेंस। इसको क्या करना है? माइनस 2.347, 2.298। सीधा सीधा आपको माइनस करना है। 17 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर। हाउ मेनी राइट एंगल अ ट्राइंगल कैन हैव? कितने राइट एंगल ट्राइंगल में आ सकते हैं? एक से ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि 2 ही का आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 180, 90 90 180,
तो भाई तीसरा कहाँ चला गया? बांटना तो तीनों में है ना, एक तो बेचारा खाली आंसर रह जाएगा। तो आपको तीनों का एंगल टोटल कितना रहना चाहिए? 180। तो एक ही राइट एंगल हो सकता है। इसका बताओ जल्दी से। 40 पॉइंट 3 के नीचे 10, तो पहला नंबर तो यही हो गया। यहाँ पे भी दूसरा नंबर नहीं है, 9। कौन सा ऑप्शन है बेटा? चलिए बताओ। सी वाला। इसकी वैल्यू बता दें। कितना सिंपल सवाल। 14/5 माइनस 12/7। एलसीएम ले लीजिए जल्दी से। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 35, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 7 4 7 8 और ये हो गया 98 माइनस 12×5 60। कितना बचे हमारे पास? 38/35। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? नेम द एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 और 90 के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? 0 और 90 के बीच का क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। वेरी गुड। कल का टेस्ट है भाई पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखो भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 82 पर आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है लोएस्ट टर्म में बताइए इसको जल्दी से। लोएस्ट टर्म बेटा बताइए आपको क्या करते हैं? डिवाइड कर लो 4 से कर दो। 4 4 जा 16, 1 और 2, ठीक है। फिर कट जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 1/3 कौन सा है बेटा? 1/3। 5000th TH लगा हुआ है बेटा। जब 1000th की बात आए तो आपको क्या करना है? 5 लिखकर कितना लिखना है नीचे? 30 का मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बता दो। बी वाला। शाबाश। कंपोजिट नंबर कितने होंगे 1 से 15 तक? हमने आपको वो भी लिखवाया कि 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 40 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो वो टेबल ज़रूर आप देख लें। तो यहाँ पर फिलहाल कितने कंपोजिट नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। 4, 5 छोड़कर 6, 7 का छोड़कर 8, फिर 9, फिर 10, 11 छोड़ दीजिए 12, 13 प्राइम नंबर होता है तो 14 और 15। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कितने कंपोजिट नंबर हैं बिटवीन 1 और 15 के बीच में? तो बीच में हमारे पास बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं भाई? 7 नंबर। 15 को भी गिन दिया आपने? अच्छा 20 के पूछ रहे हैं ना, इनके बीच के कितने नंबर हैं कंपोजिट नंबर? 2 एंगल बताइए इतने के हैं, तीसरा कितने का होगा? फिर आपने वही कर दिया 180 और हमारा 50 और 31 कितना होता है बेटा? 81 माइनस 99 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी सवाल आपको करवाई दिए, सारे के सारे क्वेश्चंस। बड़ा आसान पेपर होता है, ध्यान से लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं उनको, ताकि फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।